हमारे इस सभा में मौजूद दिल्ली के माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी, पंजाब से पटियाला के कद्दावर नेता हरपाल जुनेजा जी, जगमग मटोर जी पूर्व जिला पार्षद, दलवीर जी, हमारे सुनील सुनील जी, हमारे सभी साथी पटेल जी, राम राम, आप सतबीर जी भी इधर ही, आप सब लोग और गांव के जितने भी युवा साथी, बुजुर्ग, बच्चे जितने भी मौजूद हैं, हमारी माताएं बहनें, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। देखिए, चुनाव तो बार बार आते रहते हैं और हम किसी न किसी को विधायक भी चुनते रहते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बदलाव की राजनीति की शुरुआत हो सकता है। जैसे जब भी हमको बदलाव शुरू करना होता है, कोई नया काम शुरू करना होता है, तो हम ये सोचते हैं यार अभी करें क्या, अभी ये सही समय है क्या, लेकिन कभी ना कभी तो करना ही होगा, क्योंकि इनसे तो परेशान हो ही ना। पुराने वालों से तो परेशान हो के नहीं हो। पुराने जितने बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो के नेता हैं, इनसे तो परेशान हो ही चुके होंगे। कुछ भी तो काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। मैं कई बार उदाहरण देता हूं महेंद्र जी की, 30 साल हो गए 3 परिवारों के बीच में कलाया गुल जाओ कि जयप्रकाश जी, रामपाल माजरा जी, कमलेश जी, 1 2 3, जब तक तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ, फिर शुरू हो जाते हैं 1 2 3 1 2 3। 30 साल हो गए हम 3 राजनीतिक परिवारों के बीच में चक्कर काट रहे हैं, राज परिवारों के बीच में चक्कर काट रहे हैं। बदले में मिला क्या? एक ढंग का अस्पताल बता सकते हो मुझे पूरे कलायत में जहां इलाज होता हो? एक भी अस्पताल में यहां इलाज नहीं मिलता। क्या मिलता है? एक पर्चा मिलता है जिसपे लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली। फिर आप महेंद्र गोयल जी के पास पहुंचते हो कि जी मदद करो, दिल्ली में इलाज के लिए मदद करो। हमारे पंजाब के लीडर्स से मदद मांगते हैं, चंडीगढ़ में इलाज के लिए मदद करो जी। क्यों भाई? यहां पे इंसान नहीं रहते, यहां के लोगों को अच्छे इलाज की जरूरत नहीं है। यहां पे कभी किसी एमएलए ने जो भी बने उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि यहां पे भी एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। चलो अस्पताल छोड़ दो, एक सरकारी स्कूल बता दो पूरे इलाके में जिसमें क्लासरूम में बेंच हो जिन पे बच्चे बैठ सके, जिसमें अच्छे खेल के ग्राउंड बने हुए हो, जिसके अंदर कंप्यूटर की अच्छी सुविधाएं हो, बाकी छोड़ो टीचर पूरे हो। एक ऐसा स्कूल तो हो। एक भी ऐसा स्कूल नहीं है इलाके में जिसमें सारी सुविधाएं हो, जिसमें बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें। फिर क्या कर रहे थे? 30 साल तक क्यों वोट दिए जा रहे थे लोग? अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं। इस पूरे इलाके में कहीं कोई एक फैक्ट्री है जिसमें हमारे बच्चे रोजगार कर सके, मजदूरी कर सके? चलो, एक फैक्ट्री भी है क्या इस पूरे इलाके में? कोई एक कंपनी जिसमें नौकरी कर सके? मतलब हमारे बच्चों को नौकरी करनी होगी तो गुड़गांव जाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को नौकरी करनी होगी तो दिल्ली ही जाना पड़ेगा क्या? मोहाली ही जाना पड़ेगा क्या? यहां पे नहीं मिल सकती घर के पास नौकरी? कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कभी किसी ने इस बारे में बात ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। हम भी हर चुनाव में वोट दे देते हैं, हर चुनाव में वोट दे देते हैं, 5 साल तक विधायक को अच्छी बुरी सारी सुनाते हैं, और फिर जब चुनाव का वक्त आता है, फिर कैंडिडेट अनाउंस होते ही हम सोचने लगते हैं यार इसकी जात क्या है, यार इसका गांव कौन सा है, इसका धर्म क्या है। फिर उस आधार पे हम वोट दे देते हैं। तो एक मुझे एक बात बताओ, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोत्र के नाम पे, गांव के नाम पे अगर वोट दोगे तो वो तो 5 साल में बदल तो नहीं जाएगा। जात वही रहेगी 5 साल बाद भी, गोत्र भी वही रहना है, 5 साल बाद भी धर्म तो वही रहना है, गांव भी वही रहना है। वो तो फिर 5 साल बाद आपके बीच में आ जाएगा कि ले जी मैं तो ये हूं, तो मुझे वोट दोबारा फिर देना पड़ेगा। कुछ बदला तो है नहीं, वही का वही आ गया। अगर काम के नाम पे वोट दोगे
तो 5 साल बाद ये तय कर सकते हो भाई काम के नाम पे वोट लेके गया था, 1 काम कराया, 2 कराए, 3 कराए, और अगर नहीं कराए तो चल भाई अगले को आने दे। तो इसलिए काम की राजनीति शुरू करना बहुत जरूरी है। दिल्ली और पंजाब में काम की राजनीति शुरू हो चुकी है। अपने हरियाणा में इस बार ये बीज बोना बहुत जरूरी है, काम की राजनीति शुरू करना। अच्छे काम की तो बस शुरुआत की देर होती है, बाद में तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम उसकी काम की शुरुआत यहां कलायत से कर दें। और आप लोगों को तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर आपके आशीर्वाद से विधानसभा जाने का मौका मिला, अब तो आपके गांव के पास 1 विधायक है, फिर खुल के ये कह सकते हो कि हमारे 2-2 विधायक हैं। बिल्कुल मेरे घर जैसा महसूस होता है मुझे जब भी मैं यहां आता हूं। आप लोगों से उतना ही प्यार मिलता है, उतना ही लगाव मिलता है, उतना ही आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आप लोगों से ये विनती लेके आया हूं कि इन सारे लोगों को कई बार आपने वोट दिया है, मौके दिए हैं। एक तो एमएलए के, एक तो नेता सांसद ऐसे हैं जो 10 चुनाव लड़ चुके हैं। 10 चुनाव में जो फड़ी नहीं फोड़ पाए, 11वें में क्या करोगे भाई? क्या करेंगे 11वें में? 10 में तो सूरत बदल सकती थी। एक बार विधायक बन के भी अगर आप करना चाहो तो कम से कम टूट के पांव पाड़ने में पिछाड़ने जाते हैं, ये बात तो हम कहते हैं। तो कम से कम एक बार में विधायक बन के ऐसा कुछ दिखा तो देते कि हम कर सकते हैं। जब उन्होंने एक बार विधायक बन के कुछ नहीं किया तो दूसरी बार में क्या कर लेंगे? और इन सबको आप मौका दे चुके हो, एक बार सबको मौका दे चुके हो। मैं आपसे पहली बार हाथ जोड़ के, झोली फैला के आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, और इस उम्मीद के साथ आया हूं कि आप लोग निराश नहीं करोगे किसी भी हालत में। तो इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैं तो ये कहूंगा कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में आपने जो वोट दिया था, उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड था वो पूरे कलायत के अंदर भी, पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर भी उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपने कुछ 10, 20, 50 वोट ही छोड़े थे दूसरों के लिए, पूरी तरह झाड़ू चला दी थी आपने अच्छे तरीके से। तो इस बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जुड़वा लो चाहे पांव पकड़वा लो, वो रिकॉर्ड तोड़ दियो चाहे 1 वोट पे तोड़ दियो। चुनाव में देखो जीतता वही है जिसके पास हर बूथ में, हर जाति में वोट होता है। किसी के पास 10 गांव मजबूत होंगे, किसी के पास 20 गांव मजबूत होंगे। कोई ये कहेगा मुझे इस जात का वोट मिल रहा है, कोई ये कहेगा मुझे इस जात का वोट मिल रहा है। लेकिन लोकतंत्र का, चुनाव का एक सिद्धांत है, चुनाव जीतता वही है चाहे 1 वोट, 2 वोट, 10 वोट, 20 वोट, कुछ मिलो। जिसको हर जाति में वोट मिलता है और हर बूथ पे वोट मिलता है, वो हमेशा चुनाव जीतता है। और ऐसा कैंडिडेट इस पूरे चुनाव में आप नजर घुमा के देख लो, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट को हर जाति में वोट मिलेगा? मिल सकता है? कांग्रेस के कैंडिडेट को हर जाति में वोट नहीं मिल सकता किसी हालत में। क्या बीजेपी के कैंडिडेट उसको तो देना ही नहीं चाहते? इस बार कमलेश जी को आपने पिछली बार जो विधायक बना के भेजा था, उन्होंने 5 साल तक विधानसभा में कलायत का क नहीं बोला, कलायत बोला ही नहीं। 5 साल तक विधानसभा में कलायत का नाम ही नहीं लिया। काम तो बहुत दूर की बात है, उनको भी नहीं मिलना। तीसरे रामपाल माजरा, हर जाति का वोट तो उनको भी नहीं मिलता नजर आ रहा, उनकी तो पार्टी की विचारधारा ही खत्म हो चुकी। उसके अलावा हम हो या कोई निर्दलीय हो, बाकी किसी और निर्दलीय के पास पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर गांव में, हर बूथ पे वोट लेने की क्षमता नहीं है। कोई किसी 5 गांव में मजबूत होगा, कोई किसी 2 में, कोई किसी 4। आम आदमी पार्टी की विचारधारा ऐसी है जिसमें 36 बिरादरी की एक बूथ के ऊपर हमको वोट मिल रहा है, हमको वोट मिल रहा है। पिछले 5-6 दिन में महेंद्र जी, पिछले 5-6 दिन में तो तूफान आया हुआ है। कहीं किसी गांव में कश्यप समाज हमें पूरा समर्थन दे रहा है, कहीं किसी गांव में ब्राह्मण परिवार सारे इकट्ठे होकर हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं,
कहीं किसी गांव में चले जाओ, चमार हमें इकट्ठा होकर पूरा समर्थन दे रहे हैं। कहीं किसी गांव में चले जाओ, वाल्मीकि समुदाय पूरा इकट्ठा होकर समर्थन दे रहा है। कहीं कुम्हार दे रहे हैं, कहीं लोहार दे रहे हैं, प्रजापत समाज, सारे लोग धीरे 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 ये समझ रहे हैं एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा ऐसी है जो 36 बिरादरी का सम्मान भी करती है और सबके लिए काम भी करती है। ये समझ में आ रहा है लोगों को, तो सारे एकजुट होते जा रहे धीरे धीरे। मुझे लगता है कि इस चुनाव में अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड, जिसको कहते हैं जो इतिहास में कभी हुआ नहीं, इस चुनाव में ऐसा मतदान कलायत के अंदर हो सकता है कि 50% में हम खड़े हो और 50% में तीनों राज परिवार खड़े हो। ऐसी वोटिंग इस चुनाव के अंदर हो सकती है। आपका आशीर्वाद, आपकी हिम्मत चाहिए, आपका आशीर्वाद और हिम्मत चाहिए। और अगर हम एकजुट होके ये सोच ले कि बदलाव की राजनीति की शुरुआत यहां से करनी है, तो फिर वो हो भी सकता है। पंजाब में भी तो ऐसे ही हुआ। पंजाब में जब शुरुआत हुई तो संगरूर ने यह तय किया कि भाई सांसद बना के भेजो भगवंत मान जी को, सांसद बना के भेज दिया। बाकी पंजाब में कुछ नहीं था। पिछले लोकसभा चुनाव में एक सांसद संगरूर से आया, लेकिन एक सांसद के संगरूर से आने से इस बार क्या हुआ, पूरे पंजाब में तूफान चला। 92 सीट आई पंजाब के अंदर। तो ऐसे ही हमको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हमने आज तक सरकारें बनवाई हैं, हमने आज तक राज लाया तो सिरसा में लाया, रोहतक में लाया, नारायणगढ़ में लाया, ना अपना कभी राज बनाया, ना अपनी कभी राजनीतिक ताकत बनाई। तो इस बार कम से कम हम अपने हरियाणा में ये तो दिखा सकते हैं कि इस इलाके को भी राजनीतिक ताकत बनाने की क्षमता है। इस इलाके के अंदर भी हमारी भी अपनी हैसियत, अपनी ताकत है। हम इस बार बदलाव का नया झंडा यहां से क्यों नहीं बुलंद करते, जो आगे चल के पूरे हरियाणा में फैला है। पूरे हरियाणा के अंदर सियासत को आप एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि सारे इकट्ठे होके, वैसे तो महेंद्र जी इनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपके पास मौका है। एक विधायक आपके गांव से है तो आप इतने काम करा लेते हो, 2 बना लो अपने, आप सोच लो कितने काम करा सकते हो आपके पास। तो आप लोगों से इतनी विनती है, ये जो मशीन है ना, देखो ऊपर वाले ने क्या इशारा किया, ऊपर वाला इशारा कर रहा है, अपना बटन मशीन में नंबर 1 पे आया, सबसे ऊपर 1 नंबर पे। अब ये मशीन पे तो आ गया 1 नंबर पे। अब आपको इसको 1 नंबर रखना है। 1 नंबर कैसे रखोगे? अगर इस पे ऐसे, ये बीजेपी की ची है, चीखे निकाल देना इस तरीके से। इस बार पहला बटन दबा दो। तो इस बार आप सब लोगों से इतना ही अनुरोध, इतनी विनती, सारी चीजें भूल के एक मकसद लेकर के, एक तो कि अपने बेटे को आशीर्वाद देना है और दूसरा कि हरियाणा की राजनीति में मूलभूत परिवर्तन लाना है, बदलाव का नया रास्ता दिखाना है। ये दोनों मकसद लेके इस बार 1 नंबर पे झाड़ू का बटन दबा के आ जाना। जब झाड़ू चलती है तो उसके बाद कोई गंदगी नहीं बचती, घर में सफाई हो जाती है अच्छे से। ऐसे ही झाड़ू चला दो, सारी राजनीतिक गंदगी खत्म हो जाएगी। पूरे तरीके से एक बार झाड़ू चला दो। आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा। जब जब मेरे लायक कुछ भी जिम्मेदारी आप सौंपेंगे, कोई भी आदेश देंगे, मैं 24 घंटे 5 साल आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा, आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूंगा। बस इतना वादा करके आपसे वोट अपील करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं बाड़ू में। बाड़ू गांव चूंकि बीच में पड़ता है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से वहां लोग आ सकते हैं। एक बड़ी जनसभा बाड़ू में रखी गई है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आपस में आप लोग चर्चा करके, रघुवीर जी आप सब लोग चर्चा करके, मैं तो ये चाहूंगा कि आप में से ज्यादा लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए। एक बार ये भी तो देखना चाहिए कि 5 महीने जिस आदमी को जेल में रखा साजिश करके, वो जब बाहर आया तो उसके चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं, उसकी गर्दन उठी हुई है पूरे गुरूर के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ।
2 बजे का समय कल बाड़ू में 2 बजे अरविंद केजरीवाल जी पहुंचेंगे। आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिएगा और देखिएगा कि कल ही कलायत के विधानसभा के नतीजे पे मोहर लग जाएगी। ऐसी रैली, ऐसी जनसभा बाड़ू के अंदर होने जा रही है। आप सबको इसके लिए आमंत्रित करता हूं, आप सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। बोलो दादा खेड़ा की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।